ऐसे ही एक शब्द है, सारे धर्म बराबर हैं। कहां पढ़ा था ये? किस फिलोसफर ने लिखा था? पहले तो धर्म शब्द का अर्थ नहीं पता है हमको, और हमारे यहां एक बड़ी बीमारी है कि जो जिस सब्जेक्ट को नहीं जानता वो उसी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। और मंचों पे खड़े होकर बोलने से थोड़ी देर के लिए हेजिटेशन भी नहीं होता यार कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। धर्म शब्द भारत की सनातन सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में, आस्थाओं में धर्म का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है। जाति नहीं होती, मजहब नहीं होता। धर्म का सिनोनिम्स और पर्यायवाची मजहब नहीं है। बताएं कहां लिखा है? मजहब अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। चवन्नी छाप नेताओं ने सारे धर्म बराबर हैं, मस्जिद मंदिर एक ही है, कहां पढ़ा था? जिस जगह मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी उसे तोड़ के फेंक दिया। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। इस्लाम में कहा गया है, और अल्लाह ने अपने बंदों को काफी तरक्की याफ्ता बनाया है और विजनरी लोग हैं। यह कहा गया है कि जहां भी दुनिया में किसी कोने पे भी हो, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेना, खत्म बात। अब हमारे भारत के मुसलमान इतने आगे चले गए हैं साइंस में, जहाज में नमाज पढ़ते वक्त उन्हें कैसे पता चलता है काबा किधर है? लेकिन वो एक एजेंडा है। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कहीं लेना देना नहीं है। आपने यहां अक्सर रूटीन में भी लोग बात करते हैं गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, गजवाए फ्रांस सुना है? गजवाए चाइना सुना है? ये यही है मूर्खों की भीड़ हमारे यहां। मस्जिद 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 का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पूरे इस्लाम में कुरान जिन्होंने पढ़ा होगा, मजार हराम है, अलाउ नहीं है मजार बनाना। लेकिन ये मोहम्मद की मजार नहीं, फातिमा की मजार नहीं, आशा की मजार नहीं, गिनती 13 तक जानी पड़ेगी। फिर है मजार किसी की? भाई वहां होनी चाहिए था ना मजार, फिर कहां है मजार? लेकिन ये मजारों का खेल यहीं चल रहा है। इसलिए मैं बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिर यह कहा गया कि अभी हमारे किसी साथी ने यह भी कहा कि उन्होंने यहां बड़ी सारी बिल्डिंगें बनाई। जो वो आए थे ऊंट की पीठ पे खड़े होकर जो खजूर तोड़ रहे थे, वहां वो यहां आए और उन्होंने यहां बड़ी बिल्डिंगें बनाई, ताजमहल बनाए और ये बनाए। वहां आज तक कोई नजर आया है? वहां कोई नहीं मिला आपको? जो कौम 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाई, वो ताजमहल बना रही है। और हम लगे हुए हैं। ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, कुतुब मीनार बनाया था। कहां से लाते हो यार झूठ? हम झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो 5 वक्त अजान देते हैं। भाई साहब ने इसमें एक चैप्टर लिखा है अजान जिहाद। अजान में क्या कहते हैं, कोई एक आदमी बता सकता है अजान क्या है? और ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं भाई। मुझे तो कभी कभी अपने सनातनी हिंदुओं पे आता है, ये पीएचडी है, ये 15 बार पीएचडी किया, ये 16 बार। कैसे सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हो? वो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए क्या कह रहा है आपको पता है? हम मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे हमारे, वो भी लाउड स्पीकर पे अजान। पागल आदमी, 1400 साल पहले लाउड स्पीकर था। लेकिन हम मान रहे हैं कि देते होंगे क्योंकि ये कह रहा है। कुछ भी चल रहा है हमारे यहां। इस्लाम से लड़ने का एक ही तरीका है। इस्लाम का जो कोर है वो है वायलेंस। वो आप जैसे वायलेंस, हिंसा, आप जैसे लोग, जहां आपके ब्लड में ये बताया गया है कि चींटी भी अगर मर जाए तो 2 घंटे तक गिलानी से ग्रस्त हो जाना। चींटी भी मर जाए। और हम कितने हिपोक्रेट लोग हैं। एक तरफ अहिंसा, ये वो सब कुछ करते हैं, लेकिन इसी भारत में, यहां हमारे
मित्र पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं ऐसी सभाओं में जब पुलिस अधिकारी आने लगते हैं तो मुझे लगता है कि बोलने का फायदा हो रहा है, क्योंकि इनकी समझ में आ गया ये ठीक है, संविधान से बंधे हुए हैं, झूठी आईपीसी से बंधे हुए हैं, मूर्खों जैसे कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन इनकी अगर खोपड़ी में ठीक से समझ में आ गया तो ये लाइट बुझते ही 3-4 डंडे मारी देंगे। जिस देश की पैदाइश की डेट, ये देश कब पैदा हुआ बताइए? रात को। वो रात में कम ही लोग पैदा होते हैं वैसे, लेकिन पैदा हुआ और ऐसे स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट उन्होंने अपना भाषण दिया, क्योंकि देश हिंदी जानता नहीं था बेचारा, अंग्रेजी में देना पड़ा उनको, और चल रहा है, मार्केटिंग हो रही है उनकी। इस देश में आज भी इतना बड़ा झूठ है, क्योंकि संचार क्रांति में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो कंट्राडिक्ट नहीं हो सकती। ओरिजिनल सोर्स पे जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। ये किसी ने कुछ लिखा, हो सकता है उसका इंटरप्रिटेशन हो। आज की डेट में भी अगर सनातनी झूठ बोल रहा है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। 15 अगस्त 1947 को भारत की जो आर्काइव है, 3 मूर्ति जिस पे कब्जा था, आज ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। सर मेरे कहने से क्या होने वाला है सर? यहां तो गोरों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं लोग। उस ब्रिटेन के अंदर एट द टाइम ऑफ सो कॉल्ड डिवीजन ऑफ दिस नेशन, क्लेमेंट एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर। क्लेमेंट एटली के कैबिनेट की मीटिंग को जाकर के देखिए। क्लेमेंट एटली की कैबिनेट की मीटिंग में 15 अगस्त 1947 के बारे में लिखा गया है, इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर। अब अंग्रेजी या हिंदी का कोई बहान ज्ञाता मुझे बताए कि ट्रांसफर ऑफ पावर इज इक्विवेलेंट टू आजादी। 15 अगस्त 1947 की आजादी का कोई है ही नहीं दिन। हां, हमारे भारत में एक ड्रामा हुआ। 15 अगस्त 1947 को चचा ने रात में स्पीच दी अपनी, लेकिन एक घटना के बारे में जिससे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, वो सबको पता होनी चाहिए। मैं अपनी हर स्पीच में जानबूझ के बोलता हूँ। जब ये देश सब कुछ हो गया, हम ऐसा नहीं था सर कि आपको किसी नई चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी है। मेरा इस 12-15 साल का एक्सपीरियंस ये है कि आज के दौर में एकदम एक्यूरेट फैक्ट पे बोलिए। मेरे चाहने से, आपके चाहने से नहीं, डेस्टिनी ने किसी को दिल्ली में लाके बिठाया, राइट? अभी तक हम क्या मना रहे थे? 14 नवंबर बाल दिवस है, राइट? उस दिन कौन पैदा हुआ था? एक बालक, एक महान बालक, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था वो भाई मेरा। वो तो इस दौर ने मुझे बताया कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है। मैंने गिनना शुरू किया तो 14 नवंबर पे समाप्त हो गया। अब 14 नवंबर की बात आप अपने बच्चे को बताएंगे तो वो बच्चा, तो आज का बच्चा, वो पूछेगा कि मां ये बताओ कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं तो हम बालकों के लिए क्या प्रेरणा है? तो प्रेरणा सामने खड़ी है। मैं गलत करूं सर? आप मुझे बताइए, आप बच्चों को आने कुछ में पुरुषार्थ पैदा हो तो सब चचा नेहरू बनी इसीलिए रहे। तो इस मुहिम को कुछ नहीं करा हमने, ऐसे ही पब्लिक में बोले। मैं बार बार कहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि एमपी बन के पार्लियामेंट में जाने से कुछ होना ना। मैं इस 15 साल पे इस नतीजे पर सड़क पे खड़े होकर बोलिए, पार्लियामेंट सही काम करने लगेगी। ईमानदारी से बोलिए। एक एजेंडे को उठाया, पूरा सत्यता के साथ रखा। कभी किसी नेता से न मिलने की ख्वाहिश है, न मिलना चाहते, न हमारा कोई काम है। अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से जाएंगे। पब्लिकली उठाया कि अगर भारत के सनातनी हिंदू बच्चों को ये बताना है,
आज जिस बीमारी से आप ग्रस्त हैं, अगर हो सकता है कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, लेकिन घरों में तो बात हो सकती थी ना अपने बच्चे से। ऐसा था नहीं था कि सब कुछ स्कूल की चीजें पढ़ाने के बाद ही आपका बच्चा पढ़ता है। घर में तो ये बातें हो कहानी किस्से तो हो सकते थे, लेकिन ये हमारा डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं था। एक मुहिम चलाई कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। यहां 2-3 सरदार जी बैठे हुए हैं, मैं सही कह रहा हूं सर? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए, और 2 पुत्र, एक 6 साल का और एक 12 साल का, साहबजादा फतेह सिंह और साहबजादा जोरावर सिंह। राइट सर? इन 6 साल के और 12 साल के बच्चों के बारे में जरा आप सोचिए कि एक इस्लामिक आक्रांता ने अपने वजीर को कहा कि इनको इस्लाम कबूल कराओ। तलवार रखी उसकी गर्दन पे और कहा इस्लाम कबूल कर लो। 6 साल का बच्चा और 12 साल का बच्चा पूरी आंखों में आंख डाल के कहता है वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। दोनों की गर्दन काट करके उनको दीवार में चिन्ह दिया गया। उस खबर के दूसरे दिन गुर्जरी देवी, जो उन बच्चों की दादी थी, ये सुनने के बाद उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। अगर इस देश में 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाता तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह पैदा होते, नेहरू नहीं होते। लेकिन ये चिल्लाते चिल्लाते गली गली पहुंचे और एक दिन इस प्रधानमंत्री ने चचा नेहरू के सारे बच्चे छीन लिए और अब से 26 दिसंबर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो आप कर सकते थे। भारत के संविधान ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं किया। चिल्लाए जोर से, बताया क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो वो जो संविधान की कहानी थी, उस कहानी का जो क्लासिक मोड़ है वो ये है कि सब कुछ हो गया, अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हवा नहीं लगने दी किसी को। एक ही दिन में साइन हुए और प्रेस में गया और बीच में चचा को इसका पता चल गया कि कोई चित्र वित्र छापे जा रहे हैं। प्रेस रुकी और चचा के चाहने वाले 2 लोग, क्योंकि उसमें जितने 22 चित्र हैं, हर चैप्टर पे एक चित्र बना हुआ है। सिर्फ उस संविधान में 2 ही जगह ऐसी घटना घटी हैं जहां एक चैप्टर पे 2-2 चित्र हैं। अड़ गए। तो उस वक्त भी मैं ये मानता हूं कि उस स्थिति में भी ये कंप्रोमाइज मैं मानता हूं अच्छा है। कम से कम हम जैसे लोगों को तथ्य दे गए। अगर वो अड़ जाते और फिर नहीं एक भी रहता तो चचा के 2 लोगों को माना गया और उसमें एक जगह रानी लक्ष्मीबाई के साथ में अकबर की तस्वीर डाली गई और एक दूसरी जगह टीपू सुल्तान की तस्वीर डाली गई। इन दोनों पूर्वजों ने ये कंप्रोमाइज इसलिए किया कि ये अगर रुक गया तो ये 22 में से 20 चित्र से तो कम से कम आने वाली नस्लें समझेंगी भारत क्या था। 2014 के बाद जब नई पार्लियामेंट बनी, ये चित्र गायब है संविधान से, संविधान में नहीं है आपके। अब आपने कहा कि जिता दो, यही काम कर दो। आसान नहीं होता सिस्टम में बैठ करके बहुत सारे काम करना, जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो पहले से। उसके बाद जब पार्लियामेंट नहीं बनी तो जाके टेलीविजन पे देखिएगा, नई पार्लियामेंट में पुरानी पार्लियामेंट से जब लोग जा रहे थे तो जो झोला होता है ना, एक झोला मिलता है, उस झोले को लेके सारे एमपी थे उसमें। ऐसा नहीं कि किसी एक ही पार्टी के थे, सब ऐसे खुश हो रहे थे जैसे केजी के बच्चे को पहली बार स्कूल भेजा जाता है ना, झोला लेकर के, इतने खुश थे। जब नई पार्लियामेंट में गए, बस्ता खोला तो आधों का हार्ट फेल होते होते हो गया कि नई पार्लियामेंट में जो झोले में संविधान था उसमें 22 चित्र दोबारा से वापस आ गए। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। खुश होने के लिए बहुत कुछ है। मेरा डीए कितना है, मेरा सीए कितना है, भाई साहब इसका हिसाब छोड़ दो। ये सिविलाइजेशन का युद्ध है, इसे हिंदू मुस्लिम का युद्ध कह के छोटा मत करो।